बिहार चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस लगातार आत्मचिंतन में लगी हुई है। बिहार चुनाव का परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। रिजल्ट के बाद कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। इस बीच दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। पार्टी को उम्मीद थी कि बिहार में और खासकर सीमांचल में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन पार्टी यहां सिर्फ एक सीट जीत पाई और अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने न सिर्फ 5 सीटें जीती बल्कि दर्जनों सीटों पर कांग्रेस और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक हुई। इसमें बिहार चुनाव के परिणामों को लेकर तमाम पर्यवेक्षकों के साथ बैठक हुई, जिसमें ओवैसी फैक्टर को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद बिहार चुनाव में कांग्रेस के पर्यवेक्षकों में से एक और झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने सीधे सीधे कबूल किया कि हां, पार्टी से चूक हुई है और ओवैसी की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। वो 6 सीटें मांग रहे थे और मामले को और बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता था। मैं तो बिहार का ऑब्जर्वर भी था और आज हम खड़गे साहब से मिलकर विस्तृत रिपोर्ट हमने सौंपा है और हमें लगता है कहीं न कहीं कुछ चूक हुआ है। वो चूक क्या हुई है तो बताइए। ओवैसी साहब सीट मांग रहे थे और उस समय सही जगह पर अगर बात रखते ओवैसी साहब तो विचार किया जा सकता था। तो लेकिन चलिए बीत गई बात गई, लेकिन ये बात सही है कि ओवैसी साहब की बातों से हमारी युवा वर्ग थोड़ा प्रभावित हुआ है वहां और इसी कारण वोट नहीं दिया। मैं वहां था। दिखा रहे थे वो तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखे हैं, महागठबंधन में ले लो, कॉमनल फोर्सेज को रोकना है। नहीं तो चिट्ठी जो चुनाव में क्यों दिखा रहे थे, पहले क्यों नहीं दिखाया उन्होंने? आज आप बताइए क्या हाल है? बिहार में भाजपा की सरकार बन गई, जिम्मेवार कौन है? वहां के लोगों पर जुल्म होगा तो जिम्मेवार कौन होगा? कौन बचाएगा उसको? आप तो आएगा नहीं, आपने वोट काट लिया, आप जीत गए। हम लोग तो खड़गे साहब ने क्या टास्क दिया? नहीं, देखिए ये बात सही है कि ओवैसी साहब एक बैरिस्टर हैं, अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलते हैं और उनके भाषण से युवा वर्ग थोड़ा प्रभावित हुआ और उसका डैमेज हुआ है वहां। तो ये बात हुआ कि झारखंड में इसका असर ना पड़े और झारखंड में हम अपने अल्पसंख्यक समाज को उचित सम्मान दें। सरकार हमारी है और टास्क दिया है उन्होंने, खासकर बुनकर समाज को, अंसारी समाज को थोड़ा मजबूत करो ताकि ये इधर उधर ना हो। हालांकि इस दौरान इरफान अंसारी ने यह भी साफ कर दिया कि झारखंड में ओवैसी को घुसने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में जो हुआ उसका असर झारखंड में ना पड़े, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं और इसके लिए हमें टास्क दिया गया है और ओवैसी को झारखंड में हम रोकेंगे और उनका प्रभाव झारखंड में नहीं पड़ने देंगे। तो दरवाजे खुलना और बंद होना ये बात मायने नहीं रखता। उनके लचीले भाषण को झारखंड में हम लोग उसको रोके, ये मायने रखता है और हम लोग रोकेंगे उसको, उनका प्रभाव हम लोग नहीं पड़ने देंगे। नहीं, देखिए ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि जब से भाजपा की सरकार बनी तब से लिंचिंग शब्द का प्रयोग हुआ इस देश में और हमारे भोले भाले अल्पसंख्यक दलित और मुस्लिम समाज को फंसाया गया, आदिवासियों को फंसाया गया, मारा गया, तड़पा कर मारा गया, बेगुनाहों को जेल में बंद कर दिया और गरीबी की मार झेलते हुए आज तक हमें लगता है कि सभी जेलों में बेगुनाह लोग भरे हुए होंगे। तो निश्चित अब देखिए सत्य की जीत होती है और फैसला आया है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को पनिश करना चाहिए था। आप 11 साल तो नहीं ला सकते, आप उठा लिए, किस जुर्म में उठाया आपने भाई, और क्या बीतता होगा? तो उस परिवार में क्या बीतता होगा, उसकी जिम्मेवार कौन है? इसलिए कहीं न कहीं हमें लगता है कि इस तरह के कई मामले होंगे और झारखंड में कई मामले हैं इस तरह। मैं तो जानता हूं लिंचिंग कई मामले। आपको यकीन नहीं होगा कि सेंट्रल मिनिस्टर ने लिंचिंग के हत्यारों को घर पे बुलाकर माला पहनाया। तो ये तो भाजपा की सरकार है, इनकी चाल है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि कई युवा जेल में बंद है, उमर खालिद अखलाक की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर आतंकवाद बन रहे हैं और इनकी जो भड़काऊ भाषण है सीएए के दौरान, तो इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
देखिए अब कोर्ट पर टिप्पणी हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। हम सबको बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के कानून पर विश्वास है और हमें लगता है कि जिस वर्ग ने अगर गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर गलत नहीं किया है तो इसलिए सजा मिल रहा है कि अगर अल्पसंख्यक है तो ये गलत है। लेकिन 4 और गिरफ्तारी हुई है दिल्ली ब्लास्ट मामले में। नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर जो दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।